चलो आज हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ डिमांड। मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था लॉज ऑफ डिमांड के बारे में कि मांग का नियम क्या होता है। लॉज ऑफ डिमांड देखो मैंने यहाँ लिख दिया है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सब कुछ क्या रहेगा, अनचेंज्ड, इक्वल रहेगा। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, यदि किसी कमोडिटीज के प्राइस में यदि गिरावट आएगी, कमी आएगी, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, कमोडिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज। यदि किसी वस्तु के कीमत में कमी आएगी तो उसके मांग में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि यदि कीमत घटेगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि प्राइस फॉल्स होगा, माइनस यानी घटेगा, तो इसके क्वांटिटी डिमांडेड जो है, क्वांटिटी डिमांड वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वांटिटी डिमांड विल बी राइज्ड, ठीक है। यदि इसके प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाता है, ठीक है। ये तो इसका नियम है कि किसी वस्तु के कीमत में कमी आने से उसके मांग में वृद्धि होती है और कीमत में वृद्धि होने से मांग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है, ठीक है। नहीं, इसके बाद क्या, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है, इसमें इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। एक तरफ कीमत घट रहा है तो दूसरी तरफ डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक तरफ यदि इसमें कीमत बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। कीमत और मांग के बीच क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब इसका जो होता है डिमांड कर्व जो होता है, क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड। द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इंडिकेट्स दैट द इनवर्स गुड्स, द मोर गुड्स इज बाउट इन रिस्पॉन्स टू द डिक्लाइन इन प्राइस। यानी कीमत घट जाने से मांग में क्या आई, अचानक वृद्धि हो गई। तो इसलिए उस कंडीशन में क्या होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। जैसे मान लो किसी वस्तु का प्राइस और यहां पर हमने ले लिया क्वांटिटी, इसका यूनिट में, क्वांटिटी यूनिट्स। यदि मान लो यदि इसका कीमत 10 रुपया था तो 150 यूनिट क्या हो रहे थे, क्वांटिटी डिमांड थी। कीमत घट गया, इसका 8 रुपया हो गया, तो मैंने बताया कीमत घटेगा तो इसके डिमांड जो है बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड। 10 था तो डिमांड कितना था, 150, 8 हो गया तो डिमांड कितना हो गया, 200। तो इसको जब हमें ग्राफ पे दिखाना होगा, ग्राफ पे इसको आप दिखाओगे, ग्राफ पे यही मैं बता देता हूं, समझ लेना आप लोग। इस पर हमारा हो गया क्वांटिटी, इस लाइन पर हम क्वांटिटी लिखते हैं, या क्वांटिटी नीचे लिखो, सॉरी क्वांटिटी, और यहां कर दो प्राइस, कीमत कर दो, इसके प्राइस कर दिया। तो जब 10 यूनिट क्वांटिटी था, मान लिया 10 यहां है, तो डिमांड कितना था, क्वांटिटी कितना है, 150 यूनिट। इस पर हम ऐसे ही कर लेंगे, ग्राफ पर गैप मतलब इक्वल डिफरेंस में 100 200 ऐसे करते हैं। जैसे हम यहाँ 100 कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, 200, तो 150 इसके बीच में आएगा। तो 10 रुपया, इस पर भी ऐसे ही 1 से 10 तक मतलब रुपीज को इंडिकेट कर देना। मान लो 10 यहाँ है, ठीक है। तो 10 रुपया जब इसका कीमत था तो डिमांड कितना था, 150 यूनिट का। जब कीमत घट के 8 हो गया, 8, तो क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया आपका, 200 हो गया। क्या हो गया, 200। ये आपका, इसको हमने Q1 Q2 कर दिया, प्राइस में P1 P2 कर दिया, ठीक है। जब प्राइस हमारा, कीमत जब 10 था तो क्वांटिटी डिमांड 150 यूनिट का था। जब कीमत हमारा 8 हो गया यानी घट गया तो क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या हो गया, 200 यूनिट का हो गया। तो देखो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है, ऊपर से नीचे की ओर ये जा रहा है, डाउनवर्ड है ये, नीचे की ओर
है। तो ये इस कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में प्राइस में थोड़े से कमी आने के कारण डिमांड में क्या हो जाए, अचानक वृद्धि हो जाए, लोगों की जो है परचेजिंग पावर जो है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है। चलो अब आगे देखते हैं। चलो यहां पर एक बार इधर ध्यान दो, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि के कारण किन कारणों से जो है मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, तो पहला हमारा है when the income of the consumer increases, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी। देखो इनकम बढ़ता है तो अपने आप क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसे होंगे तभी लोग कोई सामान खरीदेंगे। अब पैसे नहीं है तो मन होने से ही क्या हो जाएगा, इच्छा होने से ही क्या होगा, आवश्यकता होने से ही क्या होगा, वो डिमांड तो नहीं कहलाएगा है? तो इसलिए इनकम होना जरूरी है, मांग को प्रभावित कर देते हैं इनकम इफेक्ट। यदि लोगों की इच्छा भी हो, आवश्यकता भी हो और पैसे ही ना हो तो वो सामान कहां से खरीदेंगे, उस सामान की डिमांड कैसे होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, when the income of the consumer increase, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड जो है बढ़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसीज में बताया था कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसको ही बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है बैंकों के द्वारा लोन ज्यादा से ज्यादा देना स्टार्ट कर देता है, ताकि लोगों को लोन मिलेंगे तो लोग ज्यादा उसी जो है ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे। लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमी क्या होगी, ग्रोथ होगी है। तो ये इनकम बहुत ही महत्वपूर्ण है डिमांड को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस। मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट, यदि ये वस्तु हमें नहीं मिला तो हमें उसके ऑप्शन में मेरे पास विकल्प है दूसरे वस्तु का है। अब जिस दूसरे वस्तु का विकल्प है हम उसको यूज करके अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेंगे, वो होता है सब्स्टिट्यूट। जैसे मैंने उसमें एग्जांपल आपको दिया था टी और कॉफी का, दो और भी कई सारे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, काफी सारे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो इसमें प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस। अब मान लो यदि कॉफी का रेट बढ़ गया तो टी का डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के कीमत में वृद्धि होने से मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब आगे है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बताया। कॉम्प्लीमेंट जो एक दूसरे के संयोग से, सम्मिश्रण से वो वस्तु तैयार होते हैं। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल के तौर पर, ये मार्कर का एग्जांपल दिया था कि जैसे इसमें इंक है, ये सब जो है इंक। तो यदि इंक की कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगा, तो मार्कर के भी मूल्य क्या हो जाएंगे, मार्कर के भी प्राइस घट जाएंगे। और यदि इसके कीमत में गिरावट आएगी तो हमें मांग का नियम कहता है कि कीमत में कमी आने से डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फॉल्स इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट है व्हेन टेस्ट प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के फेवर में अपना टेस्ट, अपना प्रेफरेंस शिफ्ट हो जाना। जैसे मान लो कोई अच्छे मॉडल का मान लो बाइक आ गया, तो लोग क्या करते हैं, उस बाइक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा उस बाइक को खरीदना पसंद करते हैं, उसके मॉडल की वजह से, सुंदरता की वजह से है। तो इस वजह से उसके डिमांड में क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड में वृद्धि होगी। ये किन कारण से होता है, फैशन और क्लाइमेट। यदि फैशन में परिवर्तन होता है, अब जैसे नई नई, अब पहले पुराने, आज से 5 साल 10 साल पहले जो वस्तुएं थी उनमें बहुत सारे मतलब ये था, और जब मार्केट में जो है अट्रैक्टिव चीजें आने लगी, तो अट्रैक्टिव जो है तो उसके प्रति लोगों का रुझान ज्यादा हुआ, तो पहले वाले वस्तुओं की डिमांड घट गया और नए वाले वस्तुओं की डिमांड क्या हो गए, बढ़ गए। जैसे पहले जमाने के टॉर्च वॉर्च आते थे, वो ये वाले है, उसमें क्या होती थी, तो इसमें मतलब लाइटिंग में प्रॉब्लम होती थी, उसका जो है स्विच वगैरह ढीले हो जाते थे, कभी बार बंद हो जाते थे है। तो उसके जगह पर जो है चार्जिंग वाले सिस्टम वाले टॉर्च वॉर्च आ गए, सस्ते टॉर्च वॉर्च आ गए। तो लोग क्या करे
कि नए मॉडल के जो टच वर्ड्स थे वो खरीदना ज्यादा लोग पसंद करने लगे। जैसे सेलफोन वगैरह है, कीपैड के बाद जैसे स्क्रीन टच आ गए है तो लोग स्क्रीन टच की ओर शिफ्ट हो गए, तो इसका डिमांड क्या होगा, स्क्रीन टच मोबाइल का डिमांड क्या होगा, अचानक में वृद्धि हो गई है, एक लोगों का उधर ये हो गया। और फिर ऐसे ही मतलब मॉडल में चेंज होने से लोगों के इसमें चेंज होता ही है, इसलिए जो बड़े बड़े कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट में बीच बीच में चेंजिंग करते रहते हैं, उसके पैकेजिंग में, उसके इसमें जो है परिवर्तन करते रहते हैं, ताकि जो है लोग उसके सामान पर, उस कमोडिटीज पर लंबे समय तक बने रहे। तो इसके लिए फैशन। दूसरा है क्लाइमेट की वजह से भी होता है कि मौसम परिवर्तन है, कि ठंड के मौसम है तो ठंड की चीजें ज्यादा बिकेंगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएंगे। अब गर्मी के मौसम आने वाले हैं तो फ्रिज, कूलर, इन सब चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी है। यही गर्मी में इसकी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो फैशन और क्लाइमेट है। लास्ट है व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटीज इज एक्सपेक्टेड टू रेड्यूस इन नियर फ्यूचर। ये आपको पता है कि कोई वस्तु की स्कार्सिटी हो जाएगी, महीने 2 महीने नियर फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, वर्तमान में उस चीजों को अब मतलब खरीद लोगे, खरीद के रख लोगे, स्टॉक कर लोगे, ताकि उस समय आपको दिक्कत ना हो। तो वर्तमान में उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। या यदि आपको ये पता हो कि फ्यूचर में इसके रेट बढ़ने वाले हैं, अभी तो ये सामान 10 में मिल रहा है, लेकिन यही सामान 2-3 महीने बाद, अफसोस कहेगा कि यही सामान 2 महीने बाद देखना आपको 15 रुपया का हो जाएगा है। तो लोग 15 रुपया के डर से लोग 10 रुपया में ही सोचता है कभी खरीद लूं, क्यों 15 रुपया महंगाई की मार में जाऊं, अभी खरीद लूं, सस्ते मिल रहा है। तो इस समय इसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ये तो था आपका इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि का कारण। अब डिक्रीज इन डिमांड, यहीं से निकल जाएगा डिक्रीज इन डिमांड, कि मांग में कमी के कारण। तो वही इसके अपोजिट, यदि इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, इनकम इफेक्ट। और वही यदि इनकम घट जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, लोगों के पास इनकम कम होगा, तो क्या होगी, मार्केट में डिमांड घटेगी। जैसे अभी कोरोना का सिचुएशन है, इस समय लोगों के इनकम पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आया, इनकम पे इफेक्ट आया तो देखो बहुत सारे वस्तुएं की डिमांड जो है बहुत ही डाउन हो गई, जिससे मार्केट जो है, जीडीपी जो है बहुत ही डाउन चला गया। 23 पॉइंट या कितना चला गया, इस पे माइनस, इसमें डाउन हुआ है, माइनस में गया है। तो ये जो है इन वजह से होता है, इनकम की वजह से। यदि इनकम, कंज्यूमर के पास यदि इनकम कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, घटेगी। ठीक है, इसके अपोजिट when price of substitute goods increases, increases के जगह पर मैंने कर दिया decreases, decrease। अब मान लो कॉफी यदि सस्ते हो जाएंगे, कॉफी सस्ते हो जाएंगे तो चाय का डिमांड जो ज्यादा था वो चाय का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा अचानक। वैसे कॉफी सस्ती मिल रहा है, चलो कॉफी पियो, क्या अभी चाय पीना, कॉफी सस्ते, अभी कॉफी फिलहाल पियो है, जब चाय सस्ते होंगे तब पिएंगे। तो इस समय क्या हो गया, कॉफी का डिमांड बढ़ गया, लेकिन चाय का डिमांड क्या हो गया, घट गया। तो ये रीजन है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में फॉल्स की जगह पर राइज कर दो आप, यदि आप यही, मैंने मार्कर का ही एग्जांपल दिया था। अब इंक महंगे होंगे, मार्कर आपके महंगे हो जाएंगे मार्केट में। मार्कर यदि महंगे हो गए मार्केट में तो इसके डिमांड क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, डिमांड में कमी आ जाएगी। इलास्टिसिटी में बताऊंगा कि कुछ चीजें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, तो उसमें और भी चीजें बताऊंगा। जो कई कुछ वस्तुएं तो ऐसे हैं जिसके प्राइस पर इफेक्ट ही नहीं डालता है। ठीक है, अब यहाँ पर व्हेन टेस्ट और प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट अगेंस्ट शिफ्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, अगेंस्ट में यदि शिफ्ट हो जाए, अब हमारे वो वस्तु अब बार बार उस चीज को खरीद रहे हैं, अब खरीदते करते बोर हो गए ना, उसके मतलब पैकेजिंग में परिवर्तन हो रही है ना, कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, उसके मॉडल में भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, चलो छोड़ो उस सामान को मत खरीदो, अब दूसरा कोई सामान आ गया है उससे अच्छी क्वालिटी का, उससे अच्छे मतलब आकर्षण है, उसमें अट्रैक्शन है, अच्छे मॉडल का आ गया, तो लोग क्या करेगा, पहले वाले मॉडल को त्याग कर देंगे, छोड़ देंगे कि वो अच्छा नहीं है देखने में। उधर से लोगों का जो है दिमाग इधर कन्वर्ट हो जाएंगे, उस वस्तु की डिमांड क्या हो गई, घट गई है, या फैशन की वजह से। दूसरा क्लाइमेट बताया है, जैसे ठंड की चीजें अब गर्मी में आके कम लोग खरीदेंगे, गर्मी की वस्तुएं जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक एग्जांपल है, क्लाइमेट भी है। ठीक है,
आगे व्हेन अवेलेबिलिटी इन द कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन नियर फ्यूचर। अब यहाँ पर रिड्यूस की जगह पर इनहेंस इंक्रीज यदि बढ़ जाए। आपको पता है कि कोई सामान का अभी स्कार्सिटी है, कम मिल रहा है, लेकिन महीने 2 महीने बाद तो मार्केट में इतने हो जाएंगे। और सप्लाई, आपको ये भी पता है सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि यदि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई, खूब ज्यादा सप्लाई हो गई, इसलिए बैलेंस बढ़ा के रखना होता है। अभी तो इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग है, अभी बहुत कुछ पढ़ोगे। तो आपको ये है कि अब वहां पर यदि उस वस्तु की महीने 2 महीने बाद ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी, अवेलेबिलिटी होगी तो आपको पता रहेगा कि भाई ज्यादा मिलेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, कीमत घटेगा, कीमत घट सकता है। और कीमत यदि घटेगा तो उस समय खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, अभी स्कार्सिटी अभी नहीं खरीदते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई चीज का स्कार्सिटी होगा तो उसकी क्या हो जाती है, प्राइस बढ़ा ही रहता है। और जब खूब ज्यादा अवेलेबल हो जाए, कोई खाने पीने की चीज है, अब इस मौसम में वेजिटेबल्स वगैरह महंगे हो जाए गए हैं, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी उसकी कम है। अगर उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में ज्यादा हो जाएंगे तो कीमत क्या हो जाएगा, अपने आप गिरेगी उसकी कीमत। तो इस वजह से भी वर्तमान में क्या हो जाती है, डिमांड में कमी आ जाती है। या नियर फ्यूचर में आपको पता है कि इसका रेट है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी था, और दूसरा रेट, यदि रेट भी पता हो कि रेट भी घटने वाला है, आगे 2 महीने बाद ये सस्ते मिलने लग जाएंगे, तो वे सस्ते मिलेंगे तो अभी क्यों खरीद रहे हैं। आपको पता है जैसे दीपावली को कई लोग सोचते हैं दीपावली के समय पर अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने पे, टीवी लेना हो, एलसीडी लेना हो, बाइक लेना हो, कार हो, तो दीपावली में स्पेशल ऑफर आता है। तो उस वजह से लोग सोचते हैं अरे तो दीपावली उसी समय पर खरीद लेंगे, क्यों, उसको पता है कि फ्यूचर में जो है इसकी कीमत दीपावली पर घटने वाली है, तो अभी वो उस चीजों को नहीं खरीदता है, तो वर्तमान में उसकी डिमांड कम हो जाता है, वही उस समय जाके बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। अब चलो तो ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन मीन्स होता है मांग का विस्तार। कई प्रोड्यूसर चाहते हैं हमारा डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो, डिमांड ज्यादा से ज्यादा, भले हमें प्रॉफिट कभी को ना मिले, लेकिन डिमांड हमारा क्या हो, मार्केट में ज्यादा हो, है, ताकि हम मार्केट को बनाए रखें। तो उसके लिए क्या करते, फॉल करते प्राइस में गिरावट ले आएगी। तो इसके प्राइस में कमी कर देगा, और प्राइस जैसे ही कम हो जाएगा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मांग की विस्तार हो जाएगी। तो किसी को यदि अपने डिमांड बढ़ाना हो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार करना हो, है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, कीमत में गिरावट लानी होगी। कीमत घटा देगा, मांग अचानक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ये एक्सटेंशन। अब कॉन्ट्रैक्शन भी है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन, जिसे हम बोलते हैं मांग का संकुचन। संकुचन मतलब समझ ही गए होंगे, मांग का संकुचन, संकुचित कर देना, कम कर देना। अब यदि कोई प्रोड्यूसर चाहता हो कि अभी फिलहाल डिमांड क्या कर दो, बिल्कुल डाउन कर लो किसी कारणवश, यदि मान लो उसको ये हो कि अभी इसका ये नहीं है और आने वाले समय में यही रेट क्या हो जाएगा, महंगे भी बेचेंगे तो लोगों की जरूरत क्या हो जाएगी, ज्यादा होंगे। मान लो कोई चीज का ये हो, जैसे अभी मैंने बताया गर्मी में लोग ये फ्रिज हो गया, फैन हो गया, ये सब चीजें हैं, ठंड में क्या हो रही है, कम बिकते हैं, गर्मी में ज्यादा बिकेंगे, तो ठंड में वो क्या करता है, उसका डिमांड कम कर देता है। और गर्मी में लोग पता है उसको, गर्मी में लोग ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, उस समय इसका क्या कर दो, डिमांड मतलब सॉरी प्राइस बढ़ा दो, है? तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है, मांग में कमी करना, तो मांग में यदि आपको कमी लाना हो तो कीमत बढ़ा दो, कीमत क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो कीमत जैसे आप बढ़ा दोगे तो मांग का नियम तो कहता ही है, यदि कीमत बढ़ाओगे आप तो आपका डिमांड घटेगा, तो डिमांड घट गया तो संकुचित तो हो ही गया, है? तो एक्सटेंशन के लिए क्या करना था, मांग का विस्तार, इसके लिए क्या करना होता है, कीमत में गिरावट लानी होती है। कीमत घटा दो, डिमांड बढ़ जाएगा, मार्केट फैल जाएगा, मांग विस्तृत हो जाएगी, ठीक है। और यदि मांग आपको घटाना हो तो क्या कर दो, कीमत बढ़ा दो, कीमत में उछाल ले आओ, आपके मांग क्या हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्लोप डाउनवर्ड कैसे होते हैं, डिमांड कर्व, ये बताऊंगा। एजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब यहां पर तो आपने पढ़ लिया कि यदि
मांग का नियम, यदि कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या होता है, कीमत के घटने से मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सॉरी, मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कीमत यदि बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, कीमत यदि घटेगा तो डिमांड भी घट जाएगा। इनवर्स नहीं, पॉजिटिव रिलेशनशिप इसके साथ रहेगा। तो ये है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ वस्तुएं हैं जो एक्सेप्शन में है, जिसका जब कीमत बढ़ता है तभी उसका डिमांड बढ़ता है, जब उसका कीमत घट जाता है तो उसका डिमांड भी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये एक्सेप्शन बताऊंगा, एजम्पशन बताऊंगा, स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है ये बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियोस में इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा। इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ढंग से आप लोगों को समझना है। आज के इस क्लास में इतना ही।